लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। ये बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल दिलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं आस्था से। नमस्कार। प्रदेश में इस वक्त मंदिरों और बावड़ियों की खोज के लिए जुबानी बवाल जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया। अब अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है। हमें विश्वास है जिस शिवलिंग को सरकार ढूंढ रही है वो शिवलिंग वही है। हम सभी को इसकी खुदाई की तैयारी करनी चाहिए और इसकी सबसे पहले पहल मीडिया को करनी चाहिए। पहले मीडिया जाए, उसके बाद हम सब खुदाई में शामिल होंगे। सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल दिलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते हैं। ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते हैं। ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है, इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो सके। यही इनका उद्देश्य है, ये हर जगह करना। इसके बाद इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई। अपने विवादित बयानों से जाने जाने वाले योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया वो अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, यानी कि सस्ती राजनीति कर रहे हैं। वो इस तरह की बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। और अगर उन्हें इस बारे में पहले से ही पता था तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते इस आवास की खुदाई क्यों नहीं करवाई। समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए। वहीं इस बीच अखिलेश यादव ने ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। यूपी के संभल में खुदाई में मंदिर, बावड़ी और मूर्तियां मिल रही हैं। अखिलेश ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए तरीके अपना रही है, जगह जगह खुदाई हो रही है। अब कुंभ शुरू होने वाला है। अखिलेश यादव को न्योता नहीं मिला तो बोले अखिलेश यादव महाकुंभ में आने के लिए न्योता देने की जरूरत नहीं होती। कुंभ में लोग खुद आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता। बीजेपी उनके हाथ में विकास नहीं है, विनाशकारी रेखा उनके हाथों में मौजूद है। हमने कुंभ पर सवाल उठाए तो सरकार रियलिटी चेक करवाने की बात कर रही है। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है,
कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री आवास पर अगर खुदाई होती है तो शिवलिंग निकलता है या फिर मस्जिद निकलती है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।